हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0 एंड सेकेंड टाइप है इसका x = -1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं। इस एक्सरसाइज में जो पूरी ही एक्सरसाइज में बात चलेगी वो चलेगी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पी एक्स से डिनोट करता हूँ। जैसे पी एक्स इक्वल टू मेरा पॉलिनोमियल है x² + 2x + 3। ठीक है, ये मेरा कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मुझे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है वो वैल्यू जिस पे ये पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। ठीक है, यही मेरा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। एक इजी एग्जांपल से लेके चलते हैं। जैसे कि एक मेरा px = x + 3 है। ठीक है, तो ये मेरी पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो कब होगी? अगर मैं x को मैं -3 पुट कर दूं तो p - 3 = 0। मतलब यहाँ पे मैं अगर -3 + 3 तो ये जाएगा 0। ठीक है, तो इसका इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? -3। ठीक है, तो यही सॉल्व करना है, ऐसे ही होगा। इसको ये थोड़ा मतलब बेसिक में अभी नहीं समझा रहा हूँ, इसको आगे जब एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे उस पर आपको इजी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जीरो तो पॉलिनोमियल यही होते हैं कि कौन से नंबर पे कोई भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल हमारा 5x - 4x² + 3। अब एट x = 0 पे बताना है हमें, तो मैं px मान लेता हूँ इस पूरे पॉलिनोमियल को। ठीक है, 5x - 4x² + 3। ठीक है, अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x = 0 पे। ठीक है, मुझे अब इसके जीरोस नहीं निकालने हैं, उसने जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, और ये जीरोस इसके में एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, ये उसने वैल्यू दी हुई है कि अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो मेरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो x मेरे को 0 पुट करना है, तो x = 0, तो जहाँ x है मैं 0 पुट कर दूंगा, -4 × 0 + 3। ठीक है, तो 5 × 0 0 -0 + 3, तो मेरा p0 मेरा क्या हो जाएगा? 3। यही मेरा आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड टाइप करते हैं। px = 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो -1 पे x = -1 पुट x = -1, तो p - 1 = 5 × -1 प्लस -4 × -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ओके, 5 × -1 - का 5 -4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 ही आएगा प्लस 3। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा -9 प्लस का 3, p - 1 हो जाएगा मेरा -6। ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझिए, करना कुछ नहीं है, हमें x की वैल्यू गिवन है, पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करनी, जो भी आएगा मेरा वो उसकी वैल्यू जाएगी। इस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 होगी, इस पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और मतलब हमें p0 p1 p2 p0 p1 p2 का मतलब क्या है? x, ये जो भी वेरिएबल यूज हुआ है क्वेश्चन में y, उसकी जगह हमें एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है और उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग p0 निकालते हैं। पहले p0 के लिए क्या करना है हमें? पुट y = 0। ठीक है, तो p0 मेरा क्या हो जाएगा? 0 - 0 + 1 = 1। p0 क्या हो जाएगा मेरा? 1। ठीक है, अब मुझे पुट करना है p1, पुट y = 1। ठीक है, तो p1 = 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1, तो 1 1 0, तो p1 मेरा क्या हो जाएगा? p1 भी मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक ये मेरा आंसर है। ठीक है, अब आ जाएगा हमें फाइंड करना है p2, पुट y = 2, तो p
2 इजकल टू 2 का स्क्वायर, मैं चलो पूरी इक्वेशन नोट कर लेता हूँ। 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 माइनस 2 3 मेरा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमने P0 P1 P2 निकाला। सेम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक, पहले मैं इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ। अभी ये Px इजकल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बननी है। तो ये क्या हो जाएगी मेरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है मुझे। पुट x इजकल टू 0, तो P0 इजकल टू एक्स के 0 पुट करूँगा तो 0 और 0 माइनस 1, P0 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ओके, एक मेरा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, P1 निकालना है। पुट x इजकल टू 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाएगा मेरा P1 इजकल टू कितना, 1 का स्क्वायर माइनस 1, P1 इजकल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस 1, P1 इजकल टू 0। ठीक है, एक आंसर ये आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुट x इजकल टू 2। ठीक है, तो P2 इजकल टू 2 का स्क्वायर माइनस का 1 इजकल टू P2 इजकल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, P2 इजकल टू 3। ये मेरा आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मुझे वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है Px इजकल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू माइनस 1/3, क्या ये जो वैल्यू है x की, ये इसका जीरोज है या नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू x की उसका जीरोज है तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये वैल्यू पुट करने के बाद जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, एक बार करके समझाते हैं, हो सकता है ऐसे समझ में ना आए। ठीक है, तो मेरे को x की वैल्यू ये दे रखी है। ठीक है, पुट x इजकल टू -3 -1/3। ओके, तो p -1/3 इजकल टू 3 इंटू -1/3 प्लस का 1। ओके, p ब्रैकेट -1/3 इजकल टू 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1, p -1/3 इजकल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू x की वैल्यू -1/3 पुट करने पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। और जब कोई भी x की वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो वो उसका क्या होता है, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसका सेकंड टाइप। ठीक, अब इसका सेकंड टाइप क्या है, मुझे ये वैल्यू की पॉलिनोमियल जो है मेरा Px इजकल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू है 1/√3 और 2/√3। एक बार 1/√3 पुट करते हैं। पुट x इजकल टू 1/√3, p 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर माइनस का 1, p 1/√3 इजकल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, p 1/√3 इजकल टू 1 माइनस का 1, p 1/√3 इजकल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करने के बाद ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो गया, तो यस। ठीक है, यस, आगे स्टेटमेंट लिख लेना, 1/√3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब दोबारा करते हैं इसका सेकंड टाइप। पुट x इजकल टू 2/√3। ठीक है, तो p 2/√3 इजकल टू 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस का 1 इजकल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, इजकल टू 4 माइनस 1 इजकल टू 3। ये जीरो नहीं आया, ये वैल्यू जीरो नहीं आई, इसलिए हैंस 2/√3 is not a zero of given polynomial। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मुझे ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके मुझे जीरो फाइंड करने हैं कि उसके जीरो क्या होंगे। ठीक है, तो पहला पॉलिनोमियल है मेरा पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्स की वो वैल्यू पुट करूं कि ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए। ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए मतलब पी एक्स मेरा जीरो हो जाए, ये पूरी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको देखो, ये पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। अब मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, जीरो। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, अब जो यहाँ है उसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, पी एक्स इजकल टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको मैं भूल गया। ये पूरी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मुझे नहीं पता क्या वैल्यू आएगी, बस मुझे ये वैल्यू जीरो करनी है। ठीक है, मैं इस पूरी जगह की जगह, पूरी डिजिट की जगह जीरो लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ जीरो लिख लिया। ठीक है, अब जो इसको छुपा लो, जो यहाँ है इसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, इसको मैंने एज इट इज उतारा पी एक्स, तो यानी पी एक्स इजकल टू जीरो। अब इसके जीरो फाइंड करने के लिए पी एक्स की जगह मैं जीरो पुट कर दूँ। ठीक है, जीरो इजकल टू एक्स प्लस का 5। ठीक है, तो इधर प्लस का उधर जाके माइनस का 5, यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, अगर माइनस एक्स की जगह -5 पुट करोगे तो -5 प्लस का 5 कैंसिल आउट होगा जीरो, तो इस वैल्यू का जीरो क्या होगा, -5, और वही मैंने फाइंड किया -5। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, सेम चीज़, पी एक्स को जीरो पुट कर दो अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने। अगर मैंने जीरो पुट करा, जीरो इजकल टू 3x माइनस का 2। ठीक है, इधर माइनस का 2, उधर जाके प्लस का 2, 3x इजकल टू 2, x इजकल टू 2/3, यही मेरा आंसर है। ठीक है, पुट भी करके तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट करके देखोगे तो भी ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब 2/3 जो है इसका एक जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पी एक्स इसका टू जीरो पुट कर दो जीरो फाइंड करने के लिए, तो जीरो इजकल टू सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, इधर प्लस का डी है तो जाकर माइनस का डी, सी एक्स इजकल टू माइनस का डी, एक्स इजकल टू माइनस का डी बाई सी, यही मेरा इसका जीरो है, यही मेरा आंसर है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके बाद भी कि कोई क्वेश्चन का कोई ऐसा टाइप है जिसमें आपको डाउट है या कोई आप नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।